सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का प्रश्न। हाल ही में माजुली मुखौटा माजुली पांडुलिपि चित्रकारी के चर्चा में रहने के कारणों को बताते हुए इसकी प्रमुख विशेषताओं और संरक्षण के महत्व का विस्तार से उल्लेख करें। चर्चा में क्यों? हाल ही में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा असम के माजुली मुखौटा माजुली पांडुलिपि चित्रकारी और आंध्र प्रदेश के नरसारपुर के पारंपरिक क्रोशिया लेस शिल्प को भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री यानी GIR में पंजीकृत किया है। उत्तर, असम के माजुली मुखौटा और माजुली पांडुलिपि चित्रकारी भौगोलिक संकेतिक यानी GI टैग के रूप में सम्मिलित किए जाने के कारण चर्चा में रही। इन्हें GI टैग का दर्जा प्रदान करना इनके सांस्कृतिक महत्व को संवर्धन और संरक्षण के उद्देश्य से प्रेरित है, ताकि इन पारंपरिक शिल्पों के पुनर्जीवन और इनकी विरासत का संरक्षण किया जा सके। माजुली मुखौटा और माजुली पांडुलिपि की प्रमुख विशेषताएं। माजुली मुखौटा ये हाथ द्वारा निर्मित पारंपरिक तकनीकों पर आधारित होते हैं। असम के माजुली नदी द्वीप के आसपास के क्षेत्रों में इस विशेष मुखौटा कला के केंद्र और विकास होने से इसका नाम माजुली मुखौटा पड़ा। उल्लेखनीय है कि यह द्वीप असम की नव वैष्णव संस्कृति का केंद्र होने के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ अनेक सत्र या मठ यानी धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सुधार केंद्र हैं। ये प्राचीन सत्र अहोम साम्राज्य की कला, लोक संस्कृति और विरासत की परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं। गौरतलब है कि 15वीं से 16वीं शताब्दी के वैष्णव संत श्रीमंत शंकर देव ने माजुली में नव वैष्णव दर्शन के प्रचार प्रसार के लिए पौराणिक पात्रों की विभिन्न अभिव्यक्तियों को प्रदर्शित करने के लिए भावना, जो कि धार्मिक संदेशों के साथ मनोरंजन का एक पारंपरिक रूप है, के नाट्य प्रदर्शन में मुख के उपयोग की शुरुआत की। इन मुखौटों का उपयोग इसी नव वैष्णव परंपरा के तहत भक्ति संदेशों के साथ नाटकीय मंचों में पात्रों को चित्रित करने के लिए किया जाता है। ये मुखौटा प्रायः 2 प्रकार के होते हैं, लौकिक यानी सांसारिक विषय और अलौकिक यानी परलौकिक विषय। परलौकिक विषयों वाले मुखौटा में 100 फन वाले कालिया नाग और 4 चेहरों वाले ब्रह्मा सबसे प्रचलित हैं। माजुली मुखौटा के प्रमुख प्रकारों में आते हैं मुरमुख यानी केवल चेहरा मुखौटा, बोर मुखौटा यानी चेहरा सहित शरीर का अन्य भाग भी ढका, लुटुकई यानी इन मुखौटों के सिर शरीर से बंधे नहीं होते हैं। मुखौटों में प्रमुखतः देवी देवताओं, राक्षसों, पशु पक्षियों आदि को चित्रित किया जाता है। बनावटी सामग्री के रूप में इसमें लकड़ी, मिट्टी, पतली बांस की छड़ी, गोबर, कपड़ा, प्राकृतिक रंग आदि का प्रयोग किया जाता है। माजुली के सत्रों या मठों में बिहिमपुर सत्र, समागुरी सत्र, नतुन समागुरी सत्र और अलिंगी नरसिम्हा सत्र प्रमुख रूप से इन कार्यों में सक्रिय हैं। माजुली पांडुलिपि चित्रकला। माजुली पांडुलिपि चित्रकला में प्रायः हिंदू पौराणिक महाकाव्यों जैसे रामायण, महाभारत और भागवत पुराण की कहानियों को चित्रित किया जाता है। इस पांडुलिपि चित्रकला की शुरुआत का श्रेय श्रीमंत शंकर देव, जो कि वैष्णव परंपरावादी थे, को ही दिया जाता है। गौरतलब है कि इस पांडुलिपि चित्रकला शैली में प्रमुखता 3 शैलियां गरगायन, कैथल और बामुनिया लोकप्रिय हैं। माजुली पांडुलिपि चित्रकला की पाल शैली से प्रेरित है। पाल शैली लघु चित्रों से संबंधित है, जो पूर्वी भारत के पाल साम्राज्य में 8वीं से 12वीं शताब्दी में विकसित हुई थी। यह बौद्ध कला की शैली को संदर्भित करती है। इसे ताड़ के पत्तों और कपड़े की पट्टियों पर एक किताब के रूप में चित्रित करके सहेजा जाता था। इस कला को असम में अहोम राजाओं द्वारा संरक्षण दिया गया था। संरक्षण का महत्व। भौगोलिक संकेतक अर्थात GI टैग के रूप में इन सांस्कृतिक महत्व के उत्पादों को मान्यता प्राप्त होने से इनकी विरासत संरक्षण और पुनरुद्धार में सहायता मिलेगी। बौद्धिक संपदा अधिकारों के रूप में कानूनी मान्यता प्राप्त होने से इनके निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा,
यह इस विशेष भौगोलिक क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं के उत्पादकों की आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देगा। यह उत्पादों के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मांग को प्रेरित करता है। उपभोक्ताओं को उत्पाद की प्रामाणिकता के साथ इसके उपयोग के लिए प्रेरित करता है। जीआई टैग किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी कृषि, प्राकृतिक अथवा विनिर्मित उत्पाद को प्रदान किया जाता है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय स्तर पर जीआई टैग का विनियमन वस्तुओं का भौगोलिक सूचक यानी पंजीकरण एवं संरक्षण अधिनियम 1999 व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व व्यापार संगठन के बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं यानी ट्रिप्स पर समझौते के तहत किया जाता है। पृष्ठ संख्या 43। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भौगोलिक संकेतक यानी जीआई का दर्जा दिया गया है? 1. माजुली मुखौटा असम। 2. क्रोशिया लेस शिल्प आंध्र प्रदेश। 3. माजुली पांडुलिपि चित्रकला असम। यहाँ दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। कूट ए केवल 2 और 3, कूट बी केवल 3, कूट सी केवल 1 और 3, कूट डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है कूट डी 1, 2 और 3।